मंगलो नमस्कार। बच्चों के साथ बार बार टोका टाकी, नुक्ताचीनी, हर चीज़ में क्या कहते हैं प्रेशर बना के चलना मनोवैज्ञानिक तरीके से। और फिर हम ये कहें नहीं जी नहीं, हम तो कुछ भी नहीं कहते जी, हम तो कभी कहते ही नहीं बच्चों को ज़्यादा, बस ठीक है थोड़ा बहुत वैसे ही बोल देते हैं। आपको नहीं मालूम कि बच्चे आजकल के, पिछले मैं तो कई सालों से देख रहा हूँ, कितने ज़्यादा सेंसिटिव हो गए, संवेदनशील हो गए। वो आपको जो आप छोटी मोटी तुलना करते हो या कोई बात को आप बड़े घुमा फिरा के बोलते हो, तरीके से बोलते हो, स्वीटली मीठे तरीके से बोलते हो, वो बच्चे सब समझते हैं। उनके दिल दिमाग में आपकी हर बातें इतनी ज़्यादा धर जाती है कि धीरे धीरे उनके मन में एक नफरत सा पैदा होने लगता है। वो चाहे घर में कोई भी हो, माँ हो, बाप हो, और कोई भी हो। इसी प्रकार से, और वो मतलब हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं। तो उसमें दो तरह के होते हैं, या तो उछल के आते हैं या हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं। फिर बाद में कई तरह के तमाशे होते रहते हैं। भावना यह है कि बहुत सारी बातें। इसी प्रकार से हम क्या कहते हैं, अगर बच्चों को ज़्यादा छूट दिए रखते हैं, लाड प्यार में इतना रखते हैं, कोई बात नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं, कहने को हम कहते हैं हम ध्यान दे रहे हैं, कर रहे हैं, तो वो भी आगे चल के उच्छृंखल हो जाते हैं, जिद्दी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और उनका अहंकार भी कूट कूट के भरा हुआ आता है, क्योंकि वहाँ पे परिस्थिति दूसरी है। तो उसको लगता है माँ बाप मेरी सारी चीज़ मानते हैं, सब कुछ है। फिर वो कोई एक्टिविटी कर बैठते हैं, ऐसी कोई नेगेटिव एक्टिविटी कर बैठते हैं, जिससे कारण से हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत पैदा हो जाती है। ये दो उदाहरण देके मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं कहना ये चाह रहा हूँ, मनोवैज्ञानिक तथ्य ये है कि हमारा बहुत ज़्यादा दबाव बनाना, चाहे किसी भी ढंग से बनाइए, तुलना करना बहुत ज़्यादा, बच्चों पर टोका टाई करना, नुक्ताचीनी करना, या फिर दूसरा उनको हर तरह की छूट दे रखना, पैसे की, हर चीज़ की, सारी चीज़ की। बस हाँ बेटा मैं तुम्हारे विश्वास है, तुम गलत नहीं करोगे, चलो भाई बहुत अच्छी बात है, बढ़िया। वो कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं, हम कुछ पता ज़्यादा नहीं करते हैं, ज़्यादा उस पर वो नहीं। इस सारी बातें कुल मिलाकर आपको आगे चल के बहुत दिक्कत देंगी। और होता भी यही, आप सारे अब तक का इतिहास उठा के देख लो, कि अपने भारत का ही देख लीजिए, अब तक के बच्चे एक अजीब स्थिति आते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि वो बच्चा आपका क्या कहते हैं किसी ऐसे कार्य कर बैठा एंटी नेशनल, एंटी सोशल, ये भी ज़रूरी नहीं है। या कोई क्या कहते हैं अपने शरीर का नुकसान कर बैठा, ये भी ज़रूरी नहीं है, होते ये भी हैं। लेकिन एक और भी चीज़ होती है कि वो इतने ज़्यादा क्या कहते हैं जिद्दी हो जाते हैं, क्रोधी हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, और जिसके कारण से आपसे उनका तालमेल बन नहीं पाता। जब वो कमाने लगते हैं, अच्छे खासे बढ़ जाते हैं, कमाने लगते हैं, तब वो आपको ज़्यादा नहीं पूछते हैं, आप उनके साथ रह भी नहीं पाते हो। उनकी फिर आप कहते हो जी बहू पता नहीं कैसी आ गई, चलो बहू तो जैसी आ गई जाएगी आपकी नज़र में, ठीक है ना, लेकिन आपका बेटा भी कौन सा कम है, उसको बहू चाहिए। अब आप नहीं चाहिए, कहता मम्मी घुमा फिरेगा, मम्मी देखो आपका स्वास्थ्य तो ना, पापा आपका स्वास्थ्य तो गाँव में अच्छा रहता है, आप जहाँ थे वहाँ अच्छा रहता है, आप खुश रहते हो, यहाँ तो कोई है भी नहीं, वो नहीं है। या फिर आपको नौकर बना के रखता है कि पापा मम्मी आप आ जाओ यहाँ पे, बच्चों को संभालने वाला नहीं है, हमारे काम में, अब इसके पेपर हैं, अब इसके वो। मैं कहता हूँ वो माँ बाप का भी मैं तो बड़ा हैरान होता हूँ, कहे भाई अपने बच्चों को देखो भाई, पेपर देना, आगे बढ़ना तुम्हारा काम है, क्या तरक्की करोगे नहीं होती तुम्हारा काम है, हमने तुम्हें पढ़ा लिखा के तुम्हारी नौकरी लगी, बस अब हम फ्री, हमारा मन आएगा तुम्हारे यहाँ रहेंगे, तुम रखना चाहोगे अच्छे ढंग से तो ठीक है, नहीं तुम अपनी जगह राजी हैं, बढ़िया। नहीं तो फिर क्या रहता है, मैंने अनेकों माँ बाप से के मुँह से सुना, चलो जी कोई बात नहीं जी, जहाँ भी रहें जी, हाथ जोड़ के बोले जहाँ भी रहें जी, अच्छे रहें जी, बढ़िया रहे, हम तो यही चाहते हैं बच्चे सुखी रहे, हमारी तो कोई बात नहीं, जिंदगी कट गई और कट जाएगी। यह आदमी दुखी मन से बोलता है, संतापित हुआ व्यक्ति, अन्यथा एक आदमी ऐसा नहीं बोलेगा। मेरी सारी बात का तात्पर्य आप समझ गए होंगे। मंगल कामना।